ऐश और सेरेना की स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी जब ऐश कालोस में जस्ट आया ही था, तब से ऐश और सेरेना की स्टोरी का एक अलग ही फैन बेस बन गया था। एक तरफ ऐश पोकेमोन पकड़ रहा है, जिम बैटल्स कर रहा है, तो दूसरी तरफ इन दोनों का चक्कर भी चल रहा है। इवन तो हमने बहुत बार ऐश सेरेना मोमेंट्स को एपिसोड्स और AMVs में देखा है, लेकिन किसी ने रिव्यू नहीं किया था जो मैंने किया, और मेरी ये ऐश सेरेना फाइल्स की सीरीज चल भी गई। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये फाइनल वीडियो होने वाली है जिसमें हम ऐश सेरेना की स्टोरी एक बहुत अलग नजर से देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश सेरेना बारिश में भीगने से बचने के लिए एक पोकेमोन सेंटर में रुके थे, जहां सेरेना ने ऐश से पूछा था कि वो कैसी दिख रही है नर्स जॉय की आउटफिट में। इस पर ऐश ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। अब देखो क्या है ना, सेरेना ने ऐश से ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि उसे नहीं पता कि वो कैसी दिख रही है उस ड्रेस में। उसे पता है, अच्छे से पता है वो अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर ऐश उसे बताएगा तो वो अपने थॉट्स शेयर करेगा, और यही थॉट्स तो सेरेना को जानना है। हालांकि ऐश ने काफी सीधा जवाब दिया था, अच्छी दिख रही है, बिल्कुल नर्स जॉय जैसा, और यही सिंपल रिप्लाई सेरेना को पसंद आया, क्योंकि ऐश ने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोला था। उसे जैसा लगा उसने वैसा ही बोला। आगे के एपिसोड्स में जब हमारी टोली एनिस्टार सिटी पहुंच जाती है, जहां हमारी टोली एक बार फिर से पुराने समर कैंप वाले दोस्तों से मिलती है, लेकिन सबसे पहले टियरनो आता है और सेरेना को कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। अब सेरेना ने मांगा भी नहीं है और तू उसके सामने जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। लाइक सेरेना तुझे गधा ही समझ रही है भाई। अब क्या तू गधा है, ये सेरेना के मुंह से सुन के ही मानेगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, लड़कियों के पीछे भागना बंद करो, इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, और मेरे सामने ऐसा किया तो मैं तो तुम्हारा पोपट बना ही दूंगा। ऐश की तरह और अदर एनिमे कैरेक्टर्स की तरह बनो जिन्होंने बहुत उखाड़ा है अपनी लाइफ में। उनकी वैल्यू इतनी होती है कि एक क्या 3-3 वाइफ रख लेगा अपना ऐश के चम, लेकिन 3 में से 2 वाइफ मर जाएंगी क्योंकि सेरेना उन्हें मार देगी। और साइकोलॉजी भी कहती है कि जो चीज तुम्हें इग्नोर करे तुम उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। अब इसे एक्सट्रीम में मत ले लेना कि एकदम देखते ही नहीं है, सिग्मा बन बैठे हैं, कोई मुंह माया नहीं, बाबा जी जय हो, तब तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ। ऐश मौके पर चौका मारता है, तुमने देखा नहीं पिछली वीडियोस में, वो टियरनो की तरह चीप कैरेक्टर वाला लौंडा नहीं है और सख्त भी नहीं है, बीच वाला है वो, इसलिए सेरेना ऐश की रिस्पेक्ट करती है। थोड़ी देर बाद ये लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और ऐश काफी प्रो की तरह बात कर रहा था टियरनो से। ऑफ कोर्स लीडर लोग इस तरह बात करते हैं। वेल टियरनो ऐश को एक एनिस्टार जिम के बारे में बता रहा था, जिस पर ऐश ऐसे बोलता है जैसे वो सबका बाप है यहाँ पर। मुझे मत बता, जब मैं उस जिम को चैलेंज करूंगा तब मैं अपनी आंखों से देख लूंगा उधर क्या खास है। इस पर शौना ऐश से पड़ जाती है और बोलती है ऐश कितना पॉजिटिव है, इसलिए तुम्हें वो पसंद है ना। और इस पर सेरेना का रिएक्शन देख लो, बेचारी को लग रहा था उसके साइंस, एक्सप्रेशन और हरकत की वो ऐश को कितना पसंद करती है, ये सिर्फ हम नूबड़ों को ही दिख रहा था और किसी को तो दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ ऐश को छोड़कर सबको पता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और सेरेना के रिएक्शंस क्या होते हैं ऐश के लिए। मीट के बाद चौना ने भी पॉइंट आउट कर दिया कि सेरेना ऐश को पसंद करती है। इसी बात पर अब सेरेना स्पीचलेस हो जाती है, कुछ भी बोलने लगती है, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, मैच्योरिटी, गुड पर्सन, फलाना ढिमकाना, और ये ऐश सुन लेता है। 1 मिनट क्या कहा तुमने, जिस पर सेरेना तो यार शर्म से पानी होने लगती है। काफी ऑकवर्ड मोमेंट होता है यार ऐसे वन साइडेड लव में। सेरेना ऐश को पता नहीं लगने देना चाहती, क्योंकि अगर ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो ऐश अपने बैटल्स में फोकस कैसे करेगा, सेरेना परफॉर्मेंस कैसे करेगी, और क्योंकि ये दोनों अभी 10 साल के ही हैं तो हो सकता है कि ये दोनों प्यार में बर्बाद हो जाए, जैसे कि आजकल के छपरी बच्चे होते हैं। आगे जब हमारी टोली निंजा विलेज में पहुंचती है और शायद कोई अटैक हुआ होता है, तो उस निंजा के साथ ऐश भी नीचे कूद जाता है, जिसे सेरेना आते वक्त देख लेती है, और वो भी कूदने ही वाली होती है कि तभी ये लड़की उसे रोक लेती है कि तुम नीचे नहीं जा सकती, नीचे खतरा हो सकता है। और सेरेना ऐश के लिए कितनी चिंतित होती है, और वो चिंता नहीं होती अगर सेरेना भी ऐश के साथ होती नीचे में तो, पर इसने उसे रोक लिया, खुद भी नहीं गई और सेरेना को भी रोक लिया। ये अच्छी बात नहीं है भाई। नेक्स्ट एपिसोड है XYZ का एपिसोड नंबर 12, जो ऐश सेरेना के अमर शिपिंग मोमेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट अमर शिपिंग मोमेंट माना जाता है, जिसे देख के तुम्हें तो यार मजा ही आ जाएगा। इस एपिसोड में हमारी टोली स्नोबेल सिटी के रास्ते में एक पोकेमोन सेंटर में स्टे करती है, तभी सेरेना को पोकेविजन वीडियो देखने का मन करता है, और वो वीडियो में क्या देखती है, ये नेपोलियन फैंटम सारे परफॉर्मर्स और ट्रेनर्स को एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, लेकिन एक शर्त है, हर परफॉर्मर ना अपने साथ एक रेंट वाला बॉयफ्रेंड को लाएगी, क्योंकि देखो सारी परफॉर्मेंस लड़कियां होती है और सबके पास तो बॉयफ्रेंड होगा नहीं, तो वो किसी न किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी एक दिन का, वो भी रेंट पर, जिसके साथ वो नाचेगी, गाएगी, धूम मचाएगी। ये कंडीशन सुनकर सेरेना बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है, और इतना कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, और वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि बगल में ऐश भी खड़ा है, जिसको पक्का ये बात सुनाई नहीं दी होगी, बहरा साला। उस पार्टी में परफॉर्मर का पार्टनर तो होना ही चाहिए, साथ ही उसके पोकेमोन का भी पार्टनर होना चाहिए, और सेरेना की ईवी की बनलबी के साथ जमती है, और बनलबी क्लेमोंट का पोकेमोन है। आसान शब्दों में सेरेना को क्लेमोंट का पार्टनर बनना होगा, और ये सुनकर क्लेमोंट तो भाई धक धक करने लगता है बे उसका दिल। यहाँ पर एक चीज बड़े मजे वाली हुई थी, ऐश क्लेमोंट को जाके बोल रहा है कि जा सेरेना के साथ सेट हो जा। वो भी अंदाज देख रहे हो भाई का, ऐश ने क्लेमोंट के कंधे पर हाथ ऐसे रखा है जैसे खुद 10 से 20 सेटिंग बना रखी है पहले भी, और अब क्लेमोंट
क्लेमेंट और सरना की सेटिंग बनाने जा रहा है। ऐश तो चालू निकला बे। ऐश की ये हरकत देखकर सरना को थोड़ा बुरा लगा। ऑफ कोर्स एक तो दिल पर पत्थर रखकर क्लेमेंट के साथ जाना पड़ रहा है, ऊपर से ऐश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला ना ये वन साइडेड लव बड़ी खतरनाक चीज होती है यार। आगे जब हमारी टोली डिज्नी के पैलेस में पहुंचती है, हाँ यहीं पे पार्टी होने वाली है, तो यहाँ पर और भी परफॉर्मेंस आए हुए थे जिसे देखकर अपने क्लेमेंट को तो यार फटी पड़ी हुई थी। तो सरना क्लेमेंट को रिलीफ देती है ये कहकर कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्लेमेंट। और तभी क्लेमेंट, इसका मतलब क्या आज तुम्हारा हमसफर बॉयफ्रेंड जाने मन नहीं है? ये सुनकर सरना हाई जंप किक मारकर दूर हो जाती है और मौके पर चौका छक्का मारकर ऐश को उसका पार्टनर बनने का ऑफर देती है। और ये सुनकर सरना हिल जाती है। बेचारी वो भी जाना चाहती थी ऐश के साथ, लेकिन इस ईवी के बच्चे की वजह से नहीं जा पा रही है। और ऐश भी हाँ कहकर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ये दोबारा सुनकर सरना हिल जाती है कि मेरे सामने ही तो मेरे लौंडे को ले जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो पार्टी में मियत को लेना था 1000 ड्रेस और उसे ट्रॉली नहीं मिली, तो वो ऐश को ले आती है कपड़े उठवाने के लिए। और ऐश काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बेसिकली गर्ल्स के नखरे उठाने वाला सीन। सरना ये नजारा बाहर से देख रही होती कि ऐश सरना के साथ होता तो वो उससे कपड़े नहीं उठवाती, क्योंकि तुम्हें पता होगा उसने अपने डेट में भी ऐश से कुछ नहीं करवाया था। थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है बॉल रूम डांस पार्टी, जिसमें ये देखो क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐश को नाचना नहीं आता कहीं इसलिए तो सरना परेशान नहीं थी। ये डांस है। ऐश के झटकों की वजह से मीट को भी झटके खाने पड़ रहे हैं। यार कितनी जोर से चोट लगी होगी, सिर से टकरा गया है दोनों का। ये देखकर मीट समझ जाती है कि डांस वांस इससे नहीं होने वाला, दोबारा डांस किया तो शायद हाथ पैर ही तोड़ दे। कोई भरोसा नहीं है इस ऐश जैक्सन का। फिर ये लोग पार्टनर बदल बदल कर डांस करते हैं म्यूजिक की बीट पर। एक के बाद एक डिफरेंट परफॉर्मर आ रहे थे डांस करने, और जब सरना ऐश के साथ डांस करने ही वाली थी, हाथ आगे बढ़ ही रहे थे। ऊपर से ऐश का हैंडसम सा चेहरा, परफेक्ट जेंटलमैन, दोनों के हाथ मिलने वाले थे। जमीन आसमान एक हो रहे थे। आकाश गंगा में सभी ग्रह चक्कर लगा रहे थे। पाकिस्तान में भूकंप आ रहा था। पूरी दुनिया में आग लग गई थी। पूरी दुनिया के लोग ये सीन देख रहे थे, लेकिन किसी नूबड़े ने म्यूजिक बंद कर दिया। होना क्या था, सरना को जोर का झटका जोर से लगा। लाइक किस्मत खराब है सरना का। ये सारी चालबाजी ना राइटर की है। कितना तड़पा रहा है यार वो सरना को। ऐसा भी ना करो यार, ऐसा मत करो मेरी जान। आगे हमारी टोली रात को नदी के किनारे रुकी हुई थी, जहाँ ऐश ट्रेनिंग कर रहा था अपने ग्रेनिंजा के साथ। और इलेक्ट्रो बॉल के पानी में जाने से स्प्लैश उड़ता है ऐश पर और ऐश भीग जाता है। तभी ऐश की फ्यूचर वाइफ सरना ऐश को फेंक कर टॉवल देती है ताकि ऐश बीमार ना हो जाए, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। अगले दिन ऐश को सुबह सुबह बुखार आ जाता है और वो उठने में देर कर रहा था। बाकी ये तीनों पहले ही उठ गए थे और सोच रहे थे कि ये ऐश इतनी देर से सो क्यों रहा है। तभी ऐश टेंट से बाहर निकलता है और कैसे नशेड़ी की तरह जा रहा था। ऐश सरना के बाहों में जाकर गिर जाता है। बाहों का मतलब होता है आर्म, ओके। और ये देखकर क्या भाई कौन सी फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, पहली बार ये दोनों इतने पास आए हैं। तो सरना की धड़कनें तो सातवें आसमान पर होगी ही। तभी ऐश कहता है आई, सरना कहती है आई व्हाट। ऐश कहता है आई, सरना कहती है आई व्हाट। ऐश कहता है आई आयरन टेल। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐश उसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने वाला है, पर ऐश ने आयरन टेल ही बोल दिया। मुझे बताओ इस एपिसोड की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? मतलब ऐसा हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं भाई। मतलब हमारे इमोशंस को सातवें आसमान पर भेजकर वापस जमीन पर गड्ढे में डाल दिया। यार ऐश को चढ़ा था बुखार, इसलिए उसे टेंट में ले जाया जाता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सरना गीले कपड़े का यूज करती है ऐश के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, लेकिन वो कपड़ा बहुत ही जल्दी गर्म हो जा रहा था। समझ सकते हो कितना ज्यादा बुखार है ऐश को। सरीना, क्लेमेंट और बॉनी को एक फार्मेसी का पता बताती है जहाँ ये दोनों ऐश के लिए मेडिसिन ला सकते हैं, और फिर ये दोनों सरना को ऐश के साथ छोड़कर मेडिसिन लाने निकल पड़ते हैं। इधर ब्रेक्सन और पैंचम सरना को पानी लाला कर दे रहे थे ताकि ऐश के टेम्परेचर को डाउन रखा जा सके, लेकिन तभी गिटार बजने की बहुत लाउड आवाज आती है। जब सरना टेंट से बाहर निकल कर देखती है तो वो एक बंदा जिसका नाम होता है जिमी उसे उसके पिकाचू के साथ देखती है। जिमी सरना से पूछता है कि क्या वो पिकाचू पहले टाउन वाले ऐश का है? सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिमी ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है। उसी वक्त सरना एग्री करती है कि वो ऐश को जाकर बता देगी, लेकिन जब वो टेंट में जाती है तो रियलाइज करते कि अगर उसने ऐश को बता दिया तो वो उठते के साथ बैटल करने चला जाएगा, भले ही उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। बाहर जिमी वेट कर रहा होता है, तभी सरना ऐश के डिस्गाइज में बाहर आती है और कहती है कि वही पहले टाउन की ऐश है, मेरा मतलब का ऐश है। जब क्लेमेंट और बॉनी वापस आ जाते हैं तो वो सरना को बैटल करते हुए देखते हैं। हालांकि उन्हें पहली बार में लगा कि ऐश ही बैटल कर रहा है। जब बॉनी पूछती है कि सरना तुमने ऐश के कपड़े क्यों पहने हैं, तो सरना शर्म के मारे चिल्लाने लगती है। फिर वो उन्हें समझाती है कि इस रॉकस्टार ने ऐश को चैलेंज किया था, तो सरना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे ऐश के ही कपड़े
पहनने थे। सिरना के बाद ये दोनों समझ जाते हैं और ऐश को मेडिसिन देने टेंट में चले जाते हैं। बॉनी साइड से दोबारा आकर सिरना को टेस्ट करती है, गुड लक ऐश। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीट करती है। मैंने कहा था बॉनी सब समझती है। बात है फिर सिरना पिकाचू को बिल्कुल ऐश की तरह कमांड दे रही थी। इस बात से तुम समझ सकते हो सिरना ऐश को कितना ज्यादा ऑब्जर्व करती है। आगे जब ऐश सॉयर के सामने वल्फ्रिक से हार जाता है तब वो बड़ा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक तो ऐश ग्रेनिंजा अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और दूसरा वो अपने चेले सॉयर के सामने ही हार गया। पूरे इमेज का सत्यानाश हो गया। तो अपना टूटा हुआ ऐश जंगलों में चला जाता है कुछ देर अकेले रहने के लिए, लेकिन अगली सुबह तक भी वो वापस नहीं आता है। इसलिए सिरना को बहुत फिक्र हो रही थी उसकी और वो भी जंगल में ऐश को ढूंढने के लिए चली जाती है। जब वो ऐश तक पहुंच जाती है तब ऐश कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इस पर सिरना क्या कहती है ये तुम ही सुन लो। ऐश, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं सुनूंगी जब भी तुम्हारा मन करे, सच में। तभी ऐश गुस्से में सिरना को बुरा भला कह देता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते मुझे कैसा लग रहा है। और सिरना कितना प्यार से कह रही थी कि तो फिर मुझे बता दो ना। ऐश बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये भी क्या सुन रहा हूँ ऐश, तुमने सिरना को उसके बुरे वक्त में बहुत मदद की थी, उसे इतना ज्ञान देते फिरते थे, और जब सिरना वही सेम चीज तुम्हारे साथ करने आई है तो इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये क्या कह रहे हो ऐश? क्या इतना ही रिश्ता था तुम्हारा और सिरना का? अगर पसंद नहीं है मुझे पास कर दे। और सिरना ऐश के मुंह पर एक के बाद एक स्नो बॉल मारकर उसे गिरा देती है। सिरना का इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल सही था। ऐश अपनी हार की वजह से खुद को कमजोर और वर्थलेस मानने लगा था। इस तरह वो कहाँ जाता? ऐसी सोच के साथ क्या वो ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड बना पाता? वल्फ्रिक को रिमैच में हरा पाता? नहीं हरा पाता मेरे भाई। जब हम खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं समझते ना तो हम बाहर से भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। सिरना ने कहा कि ये वो ऐश नहीं है जिसे अब तक वो जानती थी, हम सब जानते थे। वो ऐश पॉजिटिव रहता था, कभी हार नहीं मानता था, लेकिन ये ऐश तो हारा हुआ है। कहते हैं कि तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। और पता है सबसे बुरा कब लगता है? जब समझ आता है कि एक वक्त था जब हम फायर हुआ करते थे और आज अंधेरे में खो गए हैं। सिरना को पहले वाला ऐश वापस चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सिरना के वर्ड्स सुनकर ऐश की आंखें खुल जाती है और इस तरह ऐश रिफ्रेश होने के लिए दौड़ लगाने लगता है। इधर सिरना वापस क्लेमेंट और बॉनी के पास आ जाती है, लेकिन गुस्सा अभी तक गया नहीं है। और फिर थोड़ी ही देर में स्नोफॉल शुरू हो जाता है और सिरना ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाती और वो स्नोफॉल के तेज होने से पहले ऐश को लाने निकल पड़ती है। इसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें पता है। ऐश और ग्रेनिंजा का बॉन्ड बन जाता है। ऐश वल्फ्रिक को हरा देता है और फिर वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और उसे पता था कि वो इसे ओवरकम सिरना के वर्ड्स की वजह से ही कर पाया, इसलिए वो सिरना को लास्ट में थैंक यू भी कहता है। आगे वुल्फ्रिक के अगेंस्ट जिम बैटल जीतने के बाद ये वाला मोमेंट कितना हार्ट वार्मिंग था। ऐश का सिरना के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ही सैटिस्फाइंग एपिसोड था यार। लाइक ऐश ने दो बार सिरना को थैंक्स कहा था। आगे जब कैलस लीग स्टार्ट होने वाली होती है तब स्टेडियम के कैंपस में एक बंदा ऐश को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और ऐश भी जोश जोश में उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वो पोकेबॉल फेंकने ही वाला होता है तभी सिरना ऐश का हाथ पकड़ लेती है। थांबा ऐश, सिरना कहती है अभी तुम्हें रजिस्टर करना बाकी है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगी। और तुम देख सकते हो सिरना ऐश को हाथ पकड़ कर ले जा रही है कि चल बे तू, वरना रजिस्ट्रेशन से पहले ही 10 बैटल कर लेगा। और आगे अमर शिपिंग का लास्ट मोमेंट जब ऐश, क्लेमेंट, बॉनी और सिरना एक दूसरे को अलविदा करते हैं। भाई बहुत दुख हुआ यार इसे देखकर। पोकेमॉन में बहुत बार गुड बाय मोमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये वाला गुड बाय मोमेंट सबसे ज्यादा रुलाने वाला है यार। जब मैंने पहली बार ये गुड बाय मोमेंट देखा था ना तब तो मैं कई दिनों तक उदास रहने लगा था, सही बता रहा हूँ। सबसे पहले सिरना लीव करती है क्योंकि उसे होएन जाना होता है। सिरना एलिवेटर पर ऐश से कहती है कि जब वो उससे अगली बार मिलेगी तब वो और भी ज्यादा ग्रो कर चुकी होगी और ऐश उसे जरूर पसंद करेगा, क्योंकि सिरना को लगा कि वो ऐश को अट्रैक्ट करने में फेल हो गई, उल्टा वो ही मरे जा रही थी ऐश के पीछे। ये कहकर सिरना नीचे जाने लगती है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो दौड़ जाती है ऐश की तरफ और फिर ये हुआ। कोई शक ही नहीं है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, अबे देखने वाले तुम्हें भी पता है। तुम आंखें बंद करके ही समझ जाओगे यहाँ पर क्या हुआ। भाई अगर पोकेमॉन किड्स एनिमे नहीं होता ना तो यहाँ पर हमें पूरा किसिंग सीन देखने को मिलता। ऊपर से यहाँ तुम क्लेमेंट, बॉनी, इवन पीकाचू का भी रिएक्शन देख रहे हो, कैसे लाल हो गए हैं सबके सब। चलो हमने नहीं देखा, इन्होंने तो देखा। भाई लास्ट में यही कहूंगा, अगर ये एनिमे कभी दोबारा ऐश को एज ए प्रोटैगनिस्ट लाता है और ऐश की एज बढ़ जाती है, सिरना ऐश के साथ ट्रैवल करती है, तब वो पोकेमॉन नहीं होगा, वो पोकेमॉन होगा जो बिग 3 में आ जाएगा। क्योंकि पोकेमॉन ऑलरेडी वर्ल्ड का नंबर 1 फ्रेंचाइज है, बस इसके स्टोरी लाइन को मैच्योर करना बाकी है, फिर बूम हो जाएगा।